हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। देव समाज के भाई से बातचीत। गुरु प्यारी साध संगत जी 1908 और 9 का जिक्र है। तब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज 14 वर्ष के थे और 9वीं क्लास में पढ़ते थे। उन्हीं दिनों देव समाज के देव गुरु भगवान के बेटे से आपकी जान पहचान हो गई। उसने आपको देव समाज की अंतरंग सभा में शामिल होने का निमंत्रण दिया और इस समाज के प्रबंधक, समाज सुधार और लोक कल्याण के कार्यों में आपकी अनूठी सूझबूझ और योग्यता से लाभ उठाते रहे। एक दिन देव गुरु भगवान के बेटे ने आपसे पूछा, हमारे समाज के बारे में आपकी क्या राय है? आपने जवाब दिया, जहाँ तक व्यावहारिक जीवन का संबंध है मैं आपके काम की कदर करता हूँ, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि आत्मा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वह बोला, शरीर छोड़ने के बाद कुछ काल तक तो आत्मा कायम रहती है, उसका अस्तित्व बना रहता है, फिर कुछ देर बाद आत्मा भी नष्ट हो जाती है। आपने कहा, तुम्हारा यह ख्याल सही नहीं है। 14-15 वर्ष की आयु में रूहानियत के बारे में इतना ज्ञान और अनुभव यह सिद्ध करता है कि संत दुनिया में बने बनाए आते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी के काम और मिशन का पहले से ही पूरा पता होता है। उसे पूरा करने की क्षमता और सामर्थ्य भी उनमें होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह महाराज जी विद्यार्थी जीवन में बाबा काहन के पास जाया करते थे। बाबा काहन से भेंट, जो पेशावर में पहुँचे हुए मस्त फकीर थे। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज भी बाबा काहन से मिलने जाते रहे। यह भी एकमात्र संयोग ही था कि इस युग के 2 महापुरुष बाबा काहन से मिलते रहे, परंतु वक्त से पहले आपस में भेंट नहीं हो सकी थी। बाबा काहन किसी को अपने पास नहीं फटकने देते थे, लोगों को गालियां देते थे, बल्कि हाथ भी उठा लेते थे, परंतु आपको बड़े प्यार से पूछा करते थे, कैसे आना हुआ सरदार? आप कहते, बाबा तेरे दर्शनों के लिए आया हूँ। थोड़ी देर बाद बाबा काहन कहते, अच्छा अब जा, आँख आँख को पहचानती है। उस वक्त भी आपको बाबा काहन के बारे में मालूम था कि आत्मज्ञान का भंडार इसके पास है। अतः जो श्रद्धालु बाबा काहन के दर्शन के लिए जाते थे, उनमें से आपने एक बार एक आदमी से कहा कि माल तो इसके पास है, लेकिन यह पक्का अखरोट है, इसे गिरी निकालना मुश्किल है। उनमें से एक व्यक्ति के बार बार आग्रह करने पर आपने कहा कि तुम रात को उसके पास जा बैठना और वहां से उठना नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। बाबा काहन ने उसे बुरा भला कहा, गालियां दी, जिनको वह बर्दाश्त ना करते हुए वहां से उठकर चला गया। दूसरे दिन उसने आपको रात का सारा किस्सा सुनाया। आपने कहा, घबराओ नहीं, चीज उसके पास है और तुम्हें अवश्य मिलेगी। आज फिर वहां जाओ, मगर वहां जाकर उठने की गलती ना करना। दूसरे दिन वह व्यक्ति रात्रि के समय फिर वहां गया। बाबा काहन ने देखा कि गाली गलौज सुनकर भी यह टलता नहीं, तो उसने जलती हुई लकड़ी उसके सिर पर दे मारी, जिससे उस आदमी को कुछ जख्म हो गया, लेकिन वह फिर भी वहीं डटा रहा। कुछ देर बाद अचानक लहजा बदलकर
बड़े प्यार से बाबा काहन ने उस व्यक्ति से पूछा, बेटा आखिर तू चाहता क्या है? वह कहने लगा, कुछ दे बाबा जो तेरे पास है। बाबा काहन बोले, सुन कैसी सुरीली धुन आ रही है, और अंतर में उसे शब्द से जोड़ दिया। परम संत कृपाल सिंह महाराज जी बाबा सावन सिंह जी के चरणों में पहुंचने से पहले की बात है, जिससे स्पष्ट होता है कि महाराज कृपाल सिंह जी की अंतरिया आंख नामदान से पहले ही खुली थी। इतिहास में नंबर गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार इतिहास की परीक्षा में अध्यापक ने परम संत कृपाल सिंह महाराज जी को 55 में से 54 नंबर दे दिए। ध्यान दीजिए, जो लड़का दूसरे नंबर पर आया उसे केवल 37 नंबर मिले थे। उस लड़के ने अध्यापक से शिकायत की कि मैंने सारे सवाल सही हल किए हैं, तो मुझे आपने 37 नंबर दिए हैं, जबकि कृपाल सिंह को आपने 54 नंबर दिए हैं। अध्यापक मुस्कुराया और कहने लगा, तुमने वही कुछ लिखा है जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था। परंतु कृपाल सिंह ने वह कुछ भी लिखा है जो इस विषय पर विश्व के प्रमुख इतिहासकारों ने लिखा है, उसको तो मैं पूरे नंबर देने वाला था, परंतु इतिहास में 100% नंबर नहीं दिए जाते, इसलिए मजबूरन मुझे एक नंबर काटना पड़ा। सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय।